आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो परमेश्वर आपको कैसे तैयार करता है, इस विषय पर कैसे आपको नया बनाता है, बेहतर बनाता है और उत्तम चीजों की ओर लेकर जाता है। इस विषय पर आप निश्चय कई बार इन हालातों में फंसे होंगे, ऐसे परिस्थितियों में गुजरे होंगे जब आपको कोई समझ नहीं पाया होगा, ना हालात ना परिस्थिति आपको भी समझ में नहीं आया होगा, ना कोई लोग आपको समझ में आए होंगे, ना समझ सके होंगे। ऐसे परिस्थितियों में कई बार हमें गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम यीशु मसीह में आने के बावजूद भी, सही काम करने के बावजूद भी, अच्छे विचार लाने के बावजूद भी, भलाई और नेक काम करने के बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई अच्छा हमें अवसर नहीं मिलता, कोई व्यक्ति हमारे विषय में कुछ भी नहीं बोल पाते, कोई समझ ही नहीं पाता। हर परिस्थितियां, हर हालात उल्टे नजर आते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें कोई समझ नहीं पाता और अकेलेपन में हम चलते ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब चीज खत्म हो चुका है, सब चीज बर्बाद हो चुका है, अब कुछ चीज नहीं बचा है। ऐसा करके ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में, आपके जीवन में, निश्चय हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जब तुम ऐसी परिस्थितियों में गुजरो तो मेरी ओर अपनी आंखें और अपनी निगाहें लगाना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब हमें कोई समझ नहीं पाता, बजाय हमारे अच्छे होने के, जब कोई समझ ही नहीं पाता, तब परमेश्वर कहता है कि जब कोई तुझे समझ नहीं पाता तू मेरी ओर देख, मैं तुझे नया करूंगा और नया बनाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थितियों में, हर परीक्षाओं में हमें देखते रहता है, क्योंकि उसी ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम्हारी परीक्षा होनी अवश्य है। क्योंकि वो कौन मनुष्य है जिसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से ना होती हो, और जिसकी परीक्षा अगर परमेश्वर की ओर से ना हो तो वो परमेश्वर की नहीं, वह विचार की संतान है, ऐसा परमेश्वर कहता है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है, गुजर रही है, चल रही है, जब आपको कोई समझ ना पाए, जब आप परमेश्वर में बढ़ना चाहे तो भी ना बढ़ पाए, और जब कोई अच्छा काम करना चाहे तो भी नहीं हो पा रहा है, और हर परिस्थितियां आपके विरुद्ध में हो जाती हैं, यीशु मसीह को मानने के कारण आपके परिवार आपके विरुद्ध में आ गए हैं, आपके लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या कोई पूरे तरीके से पूरे समाज या पूरे लोग एक तरफ हो गए हैं और एक तरफ आप हो गए हैं। आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी तरफ जाऊं, क्या विचार करूं, कौन से डिसीजन लूं, चाहे संसार में, चाहे आत्मिकता में, आपके फैसलों में, आपकी उस परिस्थिति में जब आप अकेले हो जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि उस वक्त तू मुझे पुकार, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि एक बार जब परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं दुख के भट्ठी में परख कर अपने विश्वासियों को चुन लेता हूं, कि कौन सी भट्टियों में, दुख की भट्टियों में परख कर परमेश्वर हमें और आपको चुनता है, वो तैयार करता है। जिस प्रकार एक सोने को सुनार आग में परख कर उसकी क्वालिटी को चेक करता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें कई बार दुख की भट्टियों में परख कर हमें और आपको चेक करता है, ताकि हम बेहतर बन सके, अच्छा बन सके। मगर कई बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये परिस्थितियां मेरे विरुद्ध में है, हालात मेरे विरुद्ध में है, ये तूफान मेरे ही तरफ है, मेरे खिलाफ चल रहे हैं, हर परिस्थितियां मेरे खिलाफ चल रही हैं। जिस प्रकार से योना के खिलाफ हर तूफान आया था, वो जब जहाज में था वो चुपचाप आराम से सो रहा था जहाज के नीचे में, लेकिन वो तूफान आता है उसके विरुद्ध में आता है, क्योंकि वो तूफान उसकी क्वालिटी को, उसको और निखारने, बेहतर बनाने के लिए वो आई थी। उसी प्रकार आपके और हमारे जीवन में परिस्थितियां और परीक्षाएं आती हैं और हम अकेले हो जाते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ, हमारी सहायता करने के लिए अपने वचनों को भेजता है। लेकिन वहीं अगर हम निराशा हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और अकेलेपन में चले जाते हैं और एक सूखे व्यक्ति के समान हो जाते हैं, सूखे अर्थात अब स्तुति को बंद कर दिए, धीरे धीरे प्रार्थना को बंद कर दिए, अब बाइबल से वचन हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तब परमेश्वर अपने वचन को हमारे और आपके बीच में अपने जनों, अपने सपनों, दर्शनों के द्वारा आपको बताएगा, या किसी न किसी तरीके से बताएगा। और वो एक वचन में लिखा कि जब इम्रिया को परमेश्वर कुम्हार के घर में भेजता है, इसको आप पढ़ सकते हैं इम्रिया 18 अध्याय में 18 का 4 वचन में, जब परमेश्वर इम्रिया को कुम्हार के घर में भेजता है तो क्या देखता है कि इम्रिया जब जाता है उस कुम्हार के घर में, वो कुम्हार क्या करता है, 4 वचन में, 18 का 4 वचन में लिखा कि वह जो कुम्हार है वह चाक पर कुछ बना रहा था, अर्थात जो मिट्टी का बर्तन बनता है उसमें वो बना रहा था पूरे तरीके से, लेकिन वो जो चाक में जो बर्तन बना रहा था वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, वो
बेकार तरीके से बन जाता है, तो क्या होता है कि वो जो इमरिया देखता है कि वो जो कुम्हार था वो पूरे तरीके से उसी मिट्टी को दोबारा सानता है, उसी मिट्टी को गारे को फिर से वो नए ढांचे के लिए तैयार करता है और नया बर्तन बना देता है। क्या बना देता है? नया बर्तन बना देता है। फिर परमेश्वर कहता है इमरिया को, क्या इमरिया तूने कुम्हार के घर में जाकर उस नमूने को देखा जो मैंने तुझसे कहा? तो निश्चय परमेश्वर कहता है कि ये इसी तरीके से जो कुम्हार उस बर्तन से जो खराब हो गया था नया बनाया, मैं उसी प्रकार से तुम्हें भी नया कर दूंगा, नया बना दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल के अध्याय में कहा, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। आप यहेजकेल 36 अध्याय का 24 वचन में पढ़ सकते हैं। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। अर्थात जो कोई विश्वासी हताशा और निराशा और परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देखते हैं, कहते हैं, पुकारते कि हे परमेश्वर, मैंने बीते जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा कि तुम्हारे काम अधूरे हैं, तुमने उसे पूरा नहीं किया, मन फिरा, वैसे मेरे काम अधूरे हैं, मेरे कोई काम को पूरा नहीं किया। अब मुझे शक्ति दे, अब मुझे सामर्थ्य दे। जब आप परमेश्वर से पुकारते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नया मन दूंगा, शुद्ध जल छिड़कूंगा और शुद्ध जल छिड़ककर मैं तुम्हारे मन को नया कर दूंगा। लिखा 25 वचन में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से दूर करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। क्या ही सुहावनी और धन्य बातें जो परमेश्वर और हमको और आपको कहता है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा और तुम पर शुद्ध जल छिड़ककर तुम्हें नया बना दूंगा। ऐसी परमेश्वर की इच्छा है हमारे और आपके लिए। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम बाइबल के वचनों को सुनने के बावजूद भी और प्रार्थना करने के बावजूद भी और हर प्रकार से हम विश्वास करने के बावजूद भी कई लोगों के जीवन में निराशाएं बनी रहती है, नाउमीदी बनी रहती है, हम आशा में स्थिर नहीं रहते, धीरज में बने नहीं रहते। तब परमेश्वर एक और अपने उदाहरण को देता है, अपने दास को यहेजकेल को एक जगह पर ले जाता है, एक तराई में ले जाता है। तराई एक नीचे की तराई थी। अब जब उसमें परमेश्वर लेकर जाता है तो क्या हुआ, वो इमरिया बताता है, यहेजकेल बताता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। और यहेजकेल 37 अध्याय में 37 के 1 से पढ़ रहा हूँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर वहां ले गया, अर्थात वो तराई में ले गया। और क्या देखते हैं कि वहां सब बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। वो क्या थी? हड्डियां सब की सब सूखी हुई थी। कई बार ऐसी हमारे जीवन में भी हालात और परिस्थिति आते हैं कि हम निराशा और नाउमीदी में सूख से जाते हैं और कमजोर से हो जाते हैं और पूरे तरीके से नाउमीदी में भर जाते हैं। तब परमेश्वर कहता, उसके बाद में तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अब परमेश्वर यहेजकेल से पूछ रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। यहेजकेल ने उत्तर दिया कि तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहाँ तुम हड्डियों में से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। और इस आज्ञा के अनुसार जब यहेजकेल उनके लिए भविष्यवाणी करता है, तब हड्डी से हड्डी, जितनी सूखी हड्डी थी, सब सूखे हुए थे, वो सारी हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। सारे हड्डियां आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसमें सांस नहीं रहती। लेकिन जब यहेजकेल उस सांस के लिए भविष्यवाणी करता है कि इसमें सांस बैठे, तो आसपास के वातावरण से उसमें सांस आकर उसमें बैठ जाता है। परमेश्वर यहोवा कहता कि क्या मैं इस्राएल के अर्थात शुद्ध मन के घराने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या वो जो सूखे हो गए हैं, क्या वो निराशा से भर गए हैं, नाउमीदी और अकेलेपन से भर गए हैं, क्या मैं उसे फिर से नया नहीं बना सकता? क्या मैं उसके हड्डियों में जान और उसके सांस में दम और नई आत्मा क्या मैं नहीं दे सकता? मैं यहोवा इन सब का करता हूँ, मैं सब चीज को नया कर देता हूँ करके परमेश्वर कहता। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर इस नए साल में अगर कुछ चीजें आप बीते जीवनों में कुछ अच्छे नहीं हुए हैं, कुछ बेहतर आप नहीं कर पाए हैं, परमेश्वर
परमेश्वर की सेवा को बेहतर तरीके से नहीं कर पाए, उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, तो इस बार परमेश्वर आपको नई मन, नई आत्मा और नया सामर्थ्य देना चाहता है। अगर आपको विश्वास है तो इन सारे चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करें। परमेश्वर आपको नया मन देगा, नई आत्मा और नई सामर्थ्य। इसलिए मैं भी परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको नया बनाए, नया आत्मा आपको दे, नया मन आपको दे, नए विचार से भरे, लहलहाते हुए, और आप परमेश्वर के सेवा को जो 2023 में नहीं कर पाए वो 2024 में करे, बढ़ते हुए करे और दूर दूर तक जाए, उन लोगों तक जाए, और आप अपने घराने को और आप अपने लोगों को और आप अपने शहर को जीत सके, ऐसा परमेश्वर आपको बनाए। इसलिए निश्चय आप हताश मत हो, आप सूखे मत रहें, आप निराशा से मत डूबे रहें। परमेश्वर पर आप विश्वास रखें। परमेश्वर सूखी हड्डियों के समान आपको लहलहाता हुआ बना देगा। मांस, श्वास और पूरी तरीके से ताकत आपको परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुझको नया मन और नई आत्मा दूंगा, तू मेरी ओर बने रहो करके। इसलिए निश्चय आप परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर इस नए साल में आपको नई आत्मा, नया मन और नया मनुष्य बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से ऐसे ही हो जाए। आमीन, आमीन।